सभी को चाहिए, सर से लेके पांव तक सभी को क्या चाहिए बच्चा, ऊर्जा चाहिए, सभी को चाहिए। अब समस्या ये है कि ऊर्जा बना पेट में, ऊर्जा कहाँ बना, पेट में। अब पांव में पहुंचाएगा कौन, ऊर्जा बना कहाँ पे, पेट में। मशीन कहाँ लगा हुआ था, पेट में लगा हुआ था। तोड़ फोड़ कहाँ हो रहा था, पेट में हो रहा था। अब चाहिए कान को ऊर्जा, अब चाहिए आँख को ऊर्जा, मतलब शरीर के सारे अंग को ऊर्जा चाहिए, शरीर के सारे अंग को ऊर्जा चाहिए। अब इनको ऊर्जा पहुंचाएगा कौन, तो एक वहन तंत्र होता है हमारे शरीर में, एक वहन तंत्र होता है जिनका काम होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन को, कहता भैया ये लो, तुमको भी, कहता नहीं, कहता है वेटर देखे हो, कहता रूम सर्विस, हाँ अंदर आइए, सर आपका खाना, सर आपका। देख बच्चा, अभी क्या हम लोग क्या सीख रहे थे कि शरीर में, शरीर के अंदर जो तत्व मौजूद है, जो काम करता है शरीर को चलाने का अंदर से, है ना। आप बाहर से तो चलते हैं, लेकिन अंदर से उनको चलाने के लिए कोई और जिम्मेदार है। आपकी धड़कन चलेगी तभी तो आप चलोगे, नहीं तो चल पाओगे क्या, नहीं चल पाओगे। तो उन सब चीजों को किनकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किनकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा के रूप में हम करते क्या है, तो हम क्या करेंगे बाबू ऊर्जा के रूप में, तो हम खाएंगे रे, है क्या करेंगे, खाएंगे। न खाएंगे तो ऊर्जा कहाँ से आएगा, है ना। तो एक चीज देखिए, एक चीज देखो, इस धरती पर बहुत सारे ऐसे जीव मौजूद है जो पूरी तरह से प्रकृतिक से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है प्रकृतिक से, यानी कि उनका भोजन खाना पानी सब चीज किससे मिलेगा, उनको प्रकृति से मिलेगा। लेकिन हम इंसान पूर्ण तरह प्रकृति पर निर्भर तो हैं, लेकिन प्रकृति हमारा पेट नहीं भर सकता। भरेगा क्या, हम खड़े रहेंगे, कहेंगे भैया तुम पेट भर दो, ऐसे मुंह खोल के खड़े रहेंगे कि हवा से पेट भर दो, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन एक पेड़ को देखो, अपनी जगह खड़ा है और उनको समय समय पे नीचे से पानी मिल रहा है, ऊपर से धूप मिल रहा है ना, सब कुछ खाना तैयार हो रहा, पत्ती में एकदम खड़ा है बिंदास बन के, खाना बन रहा है, कहाँ बन गया, हाँ इधर डाल दो मेरा मुंह में, तो उनको मिल रहा है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि कुछ जीव ऐसे भी है जो पूरी तरह से किससे संलिप्त है, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से, है ना। तो उन्हें कहा जाता है क्या, क्या कहा जाएगा, एकल जीव कहा जाएगा। देखिए उनकी बातें भी करेंगे। अभी हम लोग मुख्य टॉपिक पे चर्चा करना शुरू नहीं किए हैं, अभी डिस्क्राइब नहीं करना। अभी एक एक चीज़ों को जब हम वर्णन करना शुरू करेंगे, जैसे पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, उत्सर्जन क्या है, इन सब चीज़ों को अलग अलग खंडों में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, शोषण कैसे होते हैं, मनुष्य में श्वसन तंत्र क्या होता है, बाकी चीज़ों में श्वसन तंत्र क्या होता है, सब चीज़ों को अलग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए तो फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है कि शरीर का, है ना, कोई भी जीव है, हमारे शरीर के अंदर जो मरम्मत करने का काम जो भी अंदर बैठा व्यक्ति कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो भी है, उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हम कहाँ से देते हैं, भोजन के रूप में खाकर देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, खाते हैं, और उनसे उन्हें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। देखो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कहता है क्या, प्रत्येक जीवधारी को अनुरक्षण प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण प्रक्रम मतलब क्या हुआ, एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर को क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ऐ लड़की मधु इधर ध्यान दो। एक ऐसा प्रक्रिया, अनुरक्षण प्रक्रम मतलब क्या होता है, शरीर को सुरक्षित करने के लिए जो कार्य हो रहा है, हमारे शरीर को सुरक्षित करने के लिए जो काम हो रहा है, उसको करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए बच्चा, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा जीवधारी पोषक तत्व के अंतर्ग्रहण से प्राप्त करता है, पोषक तत्व के अंतर्ग्रहण से प्राप्त करता है। मतलब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, है ना, उससे प्रोटीन कैल्शियम वसा का ये सारा चीज हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं और हम अपना पेट में डाल देते हैं। और वहां सब आता दौड़ के, आ गया क्या गया, आ गया, आओ खाओ खाओ, सब खा लेता है, फिर अपना टंचनाटन हो जाता है। तो कहता है क्या, इस प्रक्रिया को देखो, अंतर्ग्रहण से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रम करो, शरीर के अंदर लेने की प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो पोषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया, इस प्रक्रम को हम देखिए, पोषण क्या होता है बच्चा समझना। सबसे पहले आप तो यह देखो कि हमारे शरीर के अंदर जो कार्य हो रहा है, उनको करने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा को लेने के लिए हम पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व को क्या करते हैं, ग्रहण, पेट में लेते हैं। अब लेने की प्रक्रिया को,
किसके लिए ले रहे हैं? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। समझाया पोषण क्या होता है? ऊर्जा के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रम को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? पोषण कहा जाता है। देखिए अब क्या होता है कि हम कभी कभी ऊर्जा के लिए हम जो खाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी के लिए जो हम खाते हैं वो जटिल पदार्थ होता है। जटिल पदार्थ का मतलब क्या है कि आप रोटी खाते हो, आप मीट खाते हो, आप कुछ ऐसे चीज खा लिए जो हार्ड है, उनका पाचन तुरंत नहीं होता। होता है? नहीं होता। आप रोटी खाए, चावल खाए, बहुत ऐसी चीज़ है आप खा लेते हो जिनका पाचन बहुत जल्दी नहीं होता, लेट से होता है। अब भैया तुम खा लिए बर्गर है, अब तुम खा लिए क्या? बर्गर, और पेट में जाके पच ही नहीं रहा, वहाँ पे इडली डोसा बना रहा, लड़ रहा इडली डोसा से है। तुम बर्गर खा लिए, उससे पहले खा लिए तुम इडली डोसा, तुम डोसा खा लिए, एक साइड डोसा बैठा हुआ है, एक साइड बर्गर बैठा हुआ है। अब बर्गर वहाँ पहुँचा, कहता भैया तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मालिक हमको भेजा है, इधर ध्यान दो। मालिक क्या बोल रहा है? हमको भेजा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता हम अभी तक पचवे नहीं किया, तुम आ कैसे किया? तो अब देखो इनको पचाने के लिए, है ना, अब आप मटन खाते हो तो आप जानते हैं कि मीट जो होता है बहुत जल्दी वो नहीं पचेगा। पचेगा क्या? नहीं पचेगा। तो उनको पचाने के लिए फिर कोई आएगा। देखो क्या, एक चैन जुड़ रहा है, एक सिस्टम जुड़ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे शरीर को अंदर से जो कार्य कर रहा है, उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। जब हमने उसे ऊर्जा दिया, पोषक तत्व हमने ग्रहण किया, और पोषक तत्व में हमने कुछ जटिल पदार्थ का ग्रहण कर लिया, कुछ जटिल सामग्री हमने खा लिया, कुछ जटिल खाद्य पदार्थ हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, जिनका पाचन तुरंत नहीं होता। अब जब तक वो पचेगा नहीं, उनको एनर्जी मिलेगा नहीं। तो ये देखो, ये पाचन भी क्या हुआ? इस पद्धति में आके जुड़ गया, इनके सिस्टम में आके जुड़ गया कि जब तक पचेगा नहीं उनको ऊर्जा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है। मिलेगा रे अमर? नहीं मिलेगा। तो अब ये देखो कि पचाने के लिए कुछ और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अब इस भोजन को जो हमने जटिल पदार्थ खाया, अब उस जटिल पदार्थ से एनर्जी को बाहर खींचना है। क्या करना है? एनर्जी से बाहर। आप मान लीजिए आप खाए रोटी, आप क्या खाए? रोटी। तो रोटी में आप ऊर्जा कहाँ दिख रहा है तुमको? कहीं दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। हम रोटी दबा दब एकदम घी में लपेट के खा गए। अब उसमें तो मान लो ये रोटी है, अब इसमें तुमको ऊर्जा कहाँ दिखता है क्या? कि देखो हाइट कोना में ऊर्जा लगा हुआ है, पेट में जाएगा तो छिटक जाएगा, पहुंच जाएगा ऊर्जा? नहीं ना। ये पूरा का पूरा रोटी ही क्या है? ऊर्जा है। पूरा रोटी क्या है? ऊर्जा। इसमें कुछ बेकार तत्व बनेगा, कुछ ऊर्जा बनेगा। जब ये रोटी हमारे शरीर के अंदर गया, हमारे पेट में गया, अब इनसे ऊर्जा निकालेगा कौन? एक सिस्टम वहां होना चाहिए, एक मशीन होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए कि भैया हम तो रोटी डाल दिए, अब तुम उससे ऊर्जा निकालो। उससे तुमको जो निकालना है आपस में अब उसको तोड़िए। तो यहाँ पे क्या होगा? विघटन होगा, रोटी को तोड़ा जाएगा, उसे नोचा जाएगा, तीरा जाएगा, एकदम उसको थोड़ा थोड़ा उठाया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, इनसे कहेगा कि भैया तुम एनर्जी दे दो हमको, तुम एनर्जी क्या करो? हमको दे दो। तो जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, कोई पोषक तत्व हमारे शरीर में जाता है, तो वहां पे एक प्रक्रम और होना चाहिए, और वो प्रक्रम क्या होना चाहिए? विघटन का। कैसा प्रक्रम होना चाहिए? विघटन का। टूटना चाहिए ना, नहीं टूटेगा चीज। मान लो ये रोटी नहीं टूटा अंदर में जाके, तो आपका पेट खाली होगा क्या? क्या उनसे एनर्जी मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। तो जब तक वो चीज टूटेगा नहीं, उससे एनर्जी बाहर नहीं आएगा, तो शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इस प्रोसेस के लिए विघटन करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए हम अक्सर दिन भर 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अब देखते हो कि सुबह का नाश्ता हमारा कुछ और हो जाता है, दोपहर का खाना कुछ और हो जाता है, शाम का नाश्ता कुछ और हो जाता है, रात का कुछ और हो जाता है। हम अलग अलग खाद्य सामग्री खाते हैं, और उसमें से कुछ सॉफ्ट होता है, कुछ मुलायम होता है जो तुरंत पच जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पचने का जल्दी नाम नहीं लेता। जैसे आप मैदा का सामान खा रहे हो, जल्दी नहीं पचेगा। मैदा से बना हुआ कोई भी चीज है, आप खाओगे जल्दी वो नहीं पचता। अब उनसे अगर उनमें एनर्जी है, तो उसमें से एनर्जी निकालने के लिए कौन आएगा? उनको तोड़ेगा कौन? तोड़ेगा, है ना? तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि हम देखते हैं क्या कि जब हम किसी पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है कौन? ऑक्सीजन। कौन होता है बच्चा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शरीर में, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, तो वो अपघटन विघटन के लिए उपचयन में वो भाग जाके लेता है।
आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में अपचयन उपचयन, पढ़े हो ना, अपचयन और उपचयन। तो हमारे शरीर में जो हम जटिल पदार्थ का ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, वो अपचयन उपचयन प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, कुछ उनसे जो यूजफुल था, जो लाभदायक चीज था, वो हमारे शरीर ने ग्रहण कर लिया, और जो बेकार पदार्थ है उनको क्या करेगा, वो निष्कासित करेगा, उनको बाहर करेगा। तो शरीर में आप देखो बहुत सारे ऐसे तंत्र का निर्माण हुआ शरीर में जो बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे हम लोग क्या बहुकोशिकीय, हमारे शरीर में हर चीज, हमारे शरीर में हर सिस्टम के लिए अलग अंग बनाया गया। सांस लेने के लिए फेफड़ा है कि नहीं, किडनी दिया गया, दिल दिया गया, आंख दिया गया, नस दिया गया, बहुत सारे खून दिया गया, बहुत सारी चीजों का निर्माण किया गया। और सबका काम क्या होता है, अलग अलग तरह से वो क्या करता है, काम करता है। दिल का काम कुछ और है, अपना कर रहा है, धक 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 कर रहा है वो अपना प्रोसेस में, किडनी अपना प्रोसेस में, फेफड़ा अपना प्रोसेस में, है कि नहीं, आमाशय अपना प्रोसेस में, सब कोई अपना अपना प्रोसेस में है। तो जब कोई आप जटिल पदार्थ का ग्रहण करते हैं तो अपचयन उपचयन प्रक्रिया के प्रक्रम के माध्यम से वो क्या होता है, विखंडित होता है, टूटता है, एनर्जी उससे अलग होगा, और एनर्जी क्या होगा, उससे अलग कर लेगा। जो बेकार पदार्थ होगा उनको बाहर निष्कासित करेगा, और जो उससे लाभदायक वस्तु कहते हैं, सॉरी, जो लाभदायक चीजें रहेगी वह शरीर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर, ग्रहण कर लेगा। जो एनर्जी उन्हें प्राप्त होगी वह सारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो रे क्या कहता है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उपयोग श्वसन कहलाता है। हम जब कोई चीज पोषक तत्व ग्रहण करते हैं ना, कोई भोजन ग्रहण हम करते हैं, तो क्या होता है कि उनका विघटन जब तक नहीं होगा, जब तक वो अंदर में जाके टूटेगा नहीं, तो उनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, ऊर्जा उससे हमें नहीं मिलने वाला। ऐसे रोटी गोल गोल घूमते रहेगा, बर्गर इधर से उधर डोलते रहेगा, जब तक वो टूटेगा नहीं तो उससे एनर्जी हमें नहीं मिलेगा, है ना। अब मान चलो तुम मुरही खा लिया एकदम पेट भर के, एनर्जी कितना मिलेगा तुमको, बहुत मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। आप ऐसा चीज खाइए जो पोषक तत्व हो, है ना, कम भी खाओगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। देखो तो हम जानते हैं क्या है कि जब हम कोई चीज ग्रहण करते हैं तो उनका विघटन होना आवश्यक है। अगर विघटन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो उसी प्रक्रम में क्या होता है, देखो, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उपयोग श्वसन कहलाता है। कि जब हम सांस लेते हैं, श्वसन क्या कहता है, श्वसन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई, हमारे शरीर में जो तत्व मौजूद है, ऑक्सीजन जाती है वहां पे, उनका विघटन करता है, उन्हें क्या करता है, तोड़ा जाता है। कोशिका की आवश्यकता के अनुसार जितना उनको एनर्जी चाहिए, उस चीज में जितना एनर्जी है सबको क्या करेगा, तोड़ देगा, सबको क्या कर देगा, तोड़ देगा। और इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, श्वसन कहा जाता है। देखिए अब इसमें एक बात आपको याद रखना है कि जब कोई जटिल पदार्थ आप ग्रहण करते हो, खाते हो, तो एक एंजाइम होता है। कौन होता है बच्चा, एंजाइम। इनका काम है, एंजाइम का काम होता है जटिल पदार्थों को, ये मान लो एक तो वहां पे चक्की बैठा के रखा है, पेट में क्या है, इसका एक चक्की है। जैसे कोई गया, कहेगा कौन आया है, मीट, चलो इधर आओ, डाला वहां थ्रेसर में, मारा हैंडल, है ना, और उसको पीसना वहां पे शुरू कर दिया। सबसे पहले तो छोटा छोटा टुकड़ा बनाएगा उसका, छोटा छोटा क्या करेगा, टुकड़ा बनाएगा, फिर उसको पीसेगा, फिर उसे क्या करेगा, पीसेगा, और कहेगा तब तक उसको तोड़ते रहेगा, पीसते रहेगा, जब तक कि उससे उनका जो प्रोटीन है वो बाहर ना हो जाए, है ना। केतारी का गन्ना देखते उधर डालते रहता है जब तक रस नहीं निकल जाए। तो वैसे हमारे पेट में एक ठो मशीन है बैठा हुआ, है ना। वो जैसे गया, कहेगा कौन आया है, जो भी आया है भैया, तुम हो जटिल पदार्थ, तुम क्या हो, जटिल, पहले रुको, पहले यहाँ आओ, बुलाता है, मशीन में डाला, एकदम एक बार डाला, नहीं निकला पूरा रस, फिर इधर से डाला, फिर निकाला, जब तक पूरा रस नहीं निकल जाएगा उससे, तब तक उसको नहीं फेंकेगा। देखते हो पूरा रस निकल गया, उठा के क्या करता है, फेंक देता है। तो वही एंजाइम करता है। जब भी हम कोई जटिल पदार्थ ग्रहण करते हैं, वो अंदर में उसको तोड़ता है, फोड़ता है, निचोड़ता है, और उस तोड़ फोड़ निचोड़ के क्या करेगा, उनसे सारा लाभदायक चीज जो है वो क्या कर लेगा, बाहर कर लेगा। लाभदायक जितनी भी चीज होंगे उसमें, सब चीज को, अब मान लो किसी में प्रोटीन है, कैल्शियम है, वसा है, जो कुछ भी है, सबको तोड़ के क्या करेगा, बाहर कर देगा। और बाहर करने के बाद जो बेकार पदार्थ होगा उसको निष्कासित कर दिया, वो फेंक दिया जाएगा। तो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम होता है जटिल पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के
उनसे लाभदायक जितनी भी चीजें हैं उनको बाहर ले लेना और बेकार चीजों को फेंक देना। यह काम किसका होता है? एंजाइम का होता है। यह काम किसका होता है बच्चा? एंजाइम का, है ना। चलिए इसको याद रखिएगा, एंजाइम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। आप लिख लोगे इसके बारे में, एंजाइम के बारे में लिख लोगे ना। क्या लिखना है? जटिल भोजन को तोड़कर, इनको क्या करेगा? जटिल भोजन को सरल सूक्ष्म में तोड़ के उनसे जो भी लाभदायक चीज होता है उनको निकाल लेता है और बेकार चीज को फेंक देता है। बेकार चीज को क्या करेगा? फेंक देगा, उनको उत्सर्जित कर देगा, बाहर निकाल देगा। समझ में आया? चलिए, तो श्वसन आपको पता चला। श्वसन क्या कहेंगे? किसे कहते हैं श्वसन? क्या कहता है बताओ? है देखो, श्वसन किसको कहते हैं? हम कुछ खा लिए, हम खा लिए, क्या किए? क्या खाए? कुछ खा लिए। अब वो अंदर में टूट नहीं रहा है, अंदर में क्या हो नहीं रहा? टूट नहीं रहा है। टूट नहीं रहा मतलब तोड़ के तो रोटी खाए ही थे, और उससे टूटने का मतलब हुआ कि जिस उद्देश्य से हम उसको खाए, हम किस उद्देश्य से खाए? खाएंगे तो हमको ऊर्जा मिलेगा। अब वहां जाके शांत होकर बैठ गया ऐसे हाथ में हाथ धर के, सेठ बाबू की तरह से बैठा हुआ, कौन है जो हमको यहाँ से भगा सकता है? तो उधर से नाक से जाता है दौड़ते हुए सांस, कहता आ गए हैं, कहता क्या क्या तुम्हारा फुटानी है? गया पेट में, फटाफट उसको तोड़ना शुरू किया, एकदम धुनना शुरू किया उनके जैसा उसको, और उनसे सारी ऊर्जा को बाहर निकाल लिया गया, और जो बच गया बेकार लात मार के छिटका दिया गया, चलो भागो तुम इधर से, भाग गया। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। विघटन के लिए, देखिए क्या कहा जाता है बच्चा? विघटन के लिए। विघटन मतलब होता है चीजों का टूटना। विघटन आप पढ़े हो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना? विघटन अभिक्रिया, क्या पढ़े हो विघटन अभिक्रिया में? बताइए। एक अभिकारक टूटकर हाँ, छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। हाँ, जब कोई अभिकारक टूटकर क्या करते हैं? छोटे छोटे उत्पाद में बट जाते हैं, प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो चीज आप खाए हो वो टूट के क्या करेगा? बनेगा प्रोटीन, बनेगा कैल्शियम, बनेगा बेकार पदार्थ, बनेगा डोसा, कुछ भी कुछ वो बनता रहेगा, इसलिए विघटन याद रखिएगा। और इनको संपन्न कौन कराता है? तो बाहर से आने वाले ऑक्सीजन, बाहर से आने वाले ऑक्सीजन। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? श्वसन। कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब देखो, श्वसन प्रक्रम के द्वारा ऊर्जा को अलग कर दिया गया। एंजाइम जो है अपना काम कर दिया। एंजाइम क्या किया बच्चा? अपना, देखो जहां यह दोनों काम कर रहा है ना, उसी जगह पे एंजाइम जटिल पदार्थ को तोड़ रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? तोड़ रहा है। तो जब ऊर्जा बन गया, समझो ऊर्जा बन के तैयार, अब ऊर्जा किसको चाहिए? पूरे शरीर को। क्या ये हाथ मांगा तो ये हाथ नहीं लेगा? लेगा। ये कान मांगा तो क्या आंख नहीं मांगेगा? सभी को चाहिए। अगर इसको नहीं दोगे तो ये कहेगा हम बंदे रहेंगे। क्या कहेगा? हम बंदे रहेंगे। हाथ को नहीं दोगे कहेगा हम उठेंगे ही नहीं। मतलब जिसको तुम नहीं दिया वो कहेगा फुफा के जैसा मुंह फुला लेगा, कहेगा हम पांचवे रहेंगे इससे। है हाथ अगर नाराज हो गया तुम्हारा, मान लो इसको तुम ऊर्जा नहीं दिए, ये नाराज हो गया, क्या कहेगा? हम ऐसे रहेंगे। तुम कहोगे आगे ना भैया, आगे आओ ना भैया, कहेगा हम आगे आएंगे ही नहीं, हम आगे आएंगे ही नहीं। तो मजबूरन इसको ऊर्जा देना पड़ेगा। यानी कि हमारे शरीर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक को ऊर्जा चाहिए, सभी को चाहिए। सर से लेके पाँव तक सभी को क्या चाहिए बच्चा? ऊर्जा चाहिए, सभी को चाहिए। अब समस्या ये है कि ऊर्जा बना पेट में, ऊर्जा कहाँ बना? पेट में। अब पाँव में पहुंचाएगा कौन? ऊर्जा बना कहाँ पे? पेट में। मशीन कहाँ लगा हुआ था? पेट में लगा हुआ था। तोड़ फोड़ कहाँ हो रहा था? पेट में हो रहा था। अब चाहिए कान को ऊर्जा, अब चाहिए आँख को ऊर्जा, मतलब शरीर के सारे अंग को ऊर्जा चाहिए, शरीर के सारे अंग को ऊर्जा चाहिए। अब इनको ऊर्जा पहुंचाएगा कौन? तो एक वहन तंत्र होता है हमारे शरीर में, एक वहन तंत्र होता है जिनका काम होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन को, कहता भैया ये लो, तुमको भी, कहता नहीं, कहता है वेटर देखे हो, कहता रूम सर्विस, हाँ अंदर आइए, सर आपका खाना, सर आपका खाना। तो वैसे वहन तंत्र पूरे शरीर में घूमता है, सभी घूमते रहता है हमेशा हमेशा। यहाँ से गया वहाँ, वहाँ से गया वहाँ, यहाँ से वहाँ, सीधे बस क्या चाहिए, क्या खाएंगे आप? मटर पनीर पुलाव खाएंगे, ठीक है, ऑर्डर लिखाइए। वहाँ से फिर उसके पास, फिर पाँव के पास, फिर पेट के पास, फिर मतलब वह पूरे अंग में वहन तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को और
किसको, ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाते रहता है। भोजन और ऑक्सीजन हमने जो खाया उनको पूरे शरीर में पहुंचाने की क्रिया करता है कौन, वहन तंत्र करता है। ठीक है, देखिए अब हमारे शरीर, हमारा पेट में जो फैक्ट्री लगा हुआ है, हमारे पेट में जो मशीन लगा हुआ है, उस मशीन के माध्यम से हमने क्या किया, हमने एनर्जी को बाहर कर लिया। तो जब हम एनर्जी को बाहर कर लिए तो उससे क्या हुआ, एक बेकार पदार्थ बना। क्या बना बच्चों, एक बेकार और हानिकारक पदार्थ बना जो हमें नहीं चाहिए, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें उत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देते हैं। उत्सर्जन, क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। क्या कहा जाएगा बच्चा, उत्सर्जन। उत्सर्जन देखो क्या नहीं चल रहा, हाँ हाँ नहीं समझा, क्या नहीं समझा, उत्सर्जन। चलिए देखिए, उत्सर्जन क्या कहता है, शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। शांत रहिए, क्या कहलाता है बच्चा, उत्सर्जन कराता है। देखिए हमारे शरीर में हमेशा 24 घंटा एक प्रोसेस चलते रहता है, जिस प्रोसेस के माध्यम से बहुत सारी क्रिया हमेशा घटती रहती है। आप कुछ सोचोगे हो कुछ और रहा है, हमारे शरीर में हमारे जो तंत्र है वो हमेशा काम करता है, हमेशा, कभी वो शांत नहीं रहता, कभी वह शांत नहीं रहता है, हमेशा वो चलते रहता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, देखिए लोग कहता है भोजन आज के टाइम में आप स्वाद के लिए खाते हो ना, ये स्वाद चाहिए वो स्वाद चाहिए तो उनके लिए आप खाते हैं। लेकिन देखो भोजन का वास्तविक यूज क्या होता है, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, शरीर को एनर्जी प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो जरूरी नहीं है कि हमें बहुत चीज़ों की खाने की आवश्यकता है, हम उतना ही खाएंगे, उतना भी अगर हम खा ले जितने जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिल जाए, उनको एनर्जी मिल जाए, तो हम जिंदा रह सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। हम अपने स्वाद के लिए 75 डिश बना देते हैं, ये वो फलाना फलाना 970 कुछ नहीं, लेकिन उनसे क्या है, कुछ नहीं, बस वो स्वाद के लिए। लेकिन वास्तविक देखो तो भोजन का अर्थ क्या है, भोजन का अर्थ होता है जिससे शरीर को एनर्जी प्रदान हो, शरीर को ऊर्जा मिले। अब तुम चाउमीन खाते हो, तुम्हारा पेट तो भर जाता है, तुम मोमो खाते हो, तुम्हारा पेट तो भर जाता है, लेकिन तुमको उनसे कितना पोषक तत्व मिला, उनसे तुमको कितना एनर्जी मिला, ये बात भी हमें सोचना पड़ेगा। हम जिस चीज़ को ग्रहण करते हैं उन चीज़ों से हमें कितना एनर्जी मिलता है, कितनी हमारे शरीर में यूज हुआ। ऐसा तो नहीं कि हमने जो ग्रहण किया, जब वहाँ उनकी धुनाई हुई अंदर में, जब उनको मशीन में डाला गया, उनसे एनर्जी निकाला गया, एनर्जी के नाम पे शून्य निकला, पूरा पूरा बेकार पदार्थ ही बाहर निकला, पूरा पूरा क्या हुआ। देखो हम कुछ ऐसे चीज़ भी ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर तो लिए, ठीक है, उनसे शरीर को, पेट आप ग्रहण किए तो पेट तो फुल होगा ही ना, आपको लगेगा कि पेट भरा, लेकिन क्या उनसे मिलने वाला जो एक्चुअल में जरूरतमंद चीज था, लाभदायक चीज था, क्या हमें उनसे मिला। हम चाउमीन खा लेते हैं, हम कुरकुरे खा लेते हैं, हम चिप्स वगैरह वगैरह खाए, हम खा के पेट भर लिए, खा के क्या किया, पेट भर लिए। अब देखो कि इन सब चीज़ों से तुमको कितना ज़्यादा एनर्जी मिला, कितना प्रोटीन मिला। आप जानते हैं इस धरती पे हमारे खाद्य सामग्री में जो भी शामिल है उनका कुछ ना कुछ गुण है, किसी में पोटेशियम पाया जाता है, किसी में जैसे दूध में कैल्शियम पाया जाता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसी में प्रोटीन पाया जाता है ना, किसी में वसा पाया जाता है, तो उनका कुछ ना कुछ गुण होता है, हाँ है ना, किसी में विटामिन ए, किसी में विटामिन सी, किसी में कुछ, इस तरह के तत्व में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका गुण अलग अलग होता है ना। तो हम क्या खाए क्या नहीं खाए ये हमारी सोच पे भी डिपेंड करता है ना, हम क्या खाए। अब मान लो हम कुछ ऐसे चीज खा रहे हैं जिनमें ना तो प्रोटीन है, ना तो कैल्शियम है, ना तो वसा है, कुछ भी नहीं है, ना फाइबर आयरन, कुछ भी नहीं है, हम खाए जा रहे हैं, बस पेट फुला रहे हैं, और उनसे एनर्जी के नाम पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, एनर्जी के नाम पे हमें कुछ नहीं, तो वो खाना क्या हुआ, कुछ नहीं। आप वह खाइए जिनसे आपके शरीर को लाभदायक लाभ प्राप्त हो, आप वह भोजन करो जिनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिले,
प्रोटीन, आपके शरीर को एनर्जी मिलेगा तो आप क्या रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, एक्टिव रहोगे, फुर्तीला रहोगे, आपका हाथ पाँव, आपका दिमाग सब चलता रहेगा। क्योंकि आपने देखा अभी कि कैसे शरीर को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो पोषक, भोजन से नहीं, पोषक तत्वों से। किससे, पोषक तत्वों से। तो आप पोषक तत्व को खाइए, आपके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगा, बुद्धि काम करेगा, समझ में आएगा, है ना। सिर्फ मुरही खाने से, चूड़ा खाने से, चाउमीन बर्गर खाने से बुद्धि नहीं आने वाला है। आप खाइए अच्छी चीज, कम ही खाइए लेकिन पोषक तत्व खाइए, आपका दिमाग खुलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। चलिए, धन्यवाद। आप लोग बंद कीजिए।